तस्वीरें इस वक्त बहुत अहम ये तस्वीरें हो जाती हैं क्योंकि दफनाने की प्रक्रिया यहाँ पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। असद और उसे अब मिट्टी में यहाँ पर मिलाया जा रहा है। इससे पहले गुसूल, उसके बाद फिर फातिया वहाँ पर पढ़ा गया और अब जो दफनाने की प्रक्रिया होती है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। लाइव तस्वीरें, और ये वही कब्रिस्तान है जहाँ पर अतीक के जो माता पिता हैं उनकी कब्र है और इसी जगह पर अतीक के बेटे को भी यानी कि असद को भी दफनाया गया है। पूरी तरीके से जो अपराध का साम्राज्य है उसको यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है और अतीक के आतंक के अंत के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है क्योंकि वो अतीक जिसने न केवल कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है इस पूरे शहर में, आसपास के जनपदों में, बल्कि वो अतीक जिसने ना जाने कितनी माओं की गोद सूनी की है। आज वो अतीक जब उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जब जो भी जानकारी सामने आ रही है कि वो अतीक खुद इस वक्त टूटा हुआ है और वो मानता है कि इसकी वजह वो खुद है। जिस तरीके से उसने ये पूरा अपना जो साम्राज्य था वो एक तरीके से खड़ा किया। ये मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे, चप्पे चप्पे पर पुलिस का कड़ा पहरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जो जानकारी आज सामने आई है वो ये कि परिवार के बस गिने चुने लोगों को ही यहाँ पर इजाजत दी गई है। हालांकि पहले ये आसार जाहिर किए जा रहे थे, पहले ये संभावनाएं थी कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी इस दौरान शामिल हो सकती है, लेकिन अब जो जानकारी है वो ये कि अतीक के बेटे असद को दफनाया गया। जनाजे में शामिल हुए नाना और मौसा, इसके अलावा जो करीबी लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे। 35 रिश्तेदार लगभग बताए जा रहे हैं जो कि इस अंतिम प्रक्रिया जो होती है उसमें यहाँ पर शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन की तारीफ लगातार इसलिए हो रही है क्योंकि जिस तरीके से कद रहा है और जिस तरीके से बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है अतीक ने, वैसे केसेस को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा वहां पर देखने को मिला। और यही वजह है कि शांतिपूर्ण ढंग से ये जो अंतिम प्रक्रिया है वो यहाँ पर देखने को मिली। असद जो कि अतीक का तीसरे नंबर का बेटा, उसे यहाँ पर मिट्टी में दफनाया गया। हालांकि एनकाउंटर को लेकर तमाम तरह के सवाल, लेकिन अगर असद ने सरेंडर कर दिया होता तो शायद ये जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है ऐसी ना बनती। ये पूरा मामला कोर्ट और उसके बाद जो तमाम जो प्रक्रियाएं होती हैं उसके तहत आगे बढ़ती। लेकिन अब जो जानकारी है वो ये कि अतीक के बेटे असद को दफना दिया गया है। जनाजे में नाना और मौसा शामिल हुए और करीब 35 रिश्तेदार को अनुमति मिली और पुलिस की ओर से जो भी रिश्तेदार वहां पर पहुंच रहे थे उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनके नाम वहां पर लिखवाए गए और उसके बाद ही उनकी एंट्री अंदर की तरफ हो पाई। भीड़ को देखते हुए, क्योंकि पुलिस प्रशासन को इसको लेकर भी अंदेशा था कि बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंच सकते हैं, उसको लेकर भी पुलिस ने वहां पर व्यापक कदम उठाए ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति वहां पर ना पहुंच पाए और किसी प्रकार से यहां पर कोई खलल ना हो पाए। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है अतीक के आतंक का अंत। और सोचिए, क्योंकि जिस जगह पर, जिस कसारी मसारी कब्रिस्तान में ये अंतिम प्रक्रिया इस वक्त चली, उसी जगह से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर, 10 से 15 मिनट की दूरी पर अतीक अहमद मौजूद था, लेकिन वो इस अंत्येष्टि में शामिल नहीं हो पाया। प्रयागराज में ही असद का जो भाई है अली, वो इस वक्त नैनी सेंट्रल जेल में मौजूद है। असद के जो दो दूसरे भाई हैं, नाबालिग भाई, वो प्रयागराज के बाल सुधार गृह में मौजूद हैं, लेकिन वो भी इस दौरान पहुंच नहीं पाए। तो पूरे परिवार का एक तरीके से खात्मा और ये आतंक के खात्मे के तौर पर भी देखा जा रहा है। अभिषेक मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, दफना दिया गया है, अंतिम प्रक्रिया खात्मा? जी बिल्कुल, जैसा कि सूचना मिल रही है कि असद का जो शव यहाँ पर लाया गया था, पहले उसे स्नान कराया गया क्योंकि अंतिम प्रक्रिया में स्नान भी होता है, तो जल छिड़का गया उसके ऊपर। फिर बताया जा रहा है कि नमाज पढ़ी गई, फातिया पढ़ी गई और उसके बाद ये अल्लाह से गुजारिश की गई कि असद के गुनाहों को माफ किया जाए, उसे जन्नत नसीब हो। इस तरह की फरियाद अल्लाह से, अल्लाह ताला से की गई। अंदर और करीबी रिश्तेदार जो मौजूद थे उनकी आंखों में जरूर कुछ हम देख सकते हैं नमी थी, लेकिन आप सोचिए कि जिस हिसाब से अतीक अहमद ने कितने सिंदूरों को उजाड़ दिया, कितने घरों को जमींदोज कर दिया, कितनी जमीनों पर कब्जा किया, रंगदारी वसूली, किसी को अनाथ कर दिया, किसी को बे औलाद कर दिया, तो अब आखिर उसकी सजा तो मिलनी ही है क्योंकि अल्लाह सब देखता है, ईश्वर सब देखता है और एक एक करके अब गुनाहों की सजा मिल रही है। पिछले 44 सालों से आपराधिक प्रवृत्ति का अतीक अहमद रहा है। जब पहली दफा उसने उस पर कत्ल का आरोप लगा, जो कि चांद बाबा का कत्ल करने का आरोप अतीक अहमद पर लगा था, इसी अंदाज में कुछ कत्ल करा था अतीक अहमद ने चांद बाबा का भी। और उसके बाद राजू पाल हत्याकांड में भी हमने देखा कि बकायदा 7 से 8 किलोमीटर चेस करते हुए
और उस पर ताबड़तोड़ गोलीबाजी की गई, गोलीबाजी की गई, कई राउंड फायरिंग वहां पर की गई थी। और वही इलाका था, वही रोड थी, धूमनगंज थाना इलाका था, जहां पर राजू पाल को भी, जो कि उस वक्त आप सोचिए कि विधायक था, और यही बड़ी वजह है कि उस सीट से पहले अतीक अहमद विधायक हुआ करता था, और उसके बाद बिल्कुल, अगर एक वहां वक्त पर पर कोई ये अपना पूरा बाहुल शहर कांपता था उसके नाम से। आज ये पूरा शहर देख रहा है कि अतीक और अतीक से जुड़े करीबी किस तरीके से यहाँ पर मिट्टी में मिल रहे हैं।